something called as the escape from the relationship. Things are toxic, things are not working out, your work or your relationship, anything. When things are not working out at that point of time, most of the people, what they do, they, rather than solving the problem, they escape from the situation. And once you escape from the situation, most likely you will be ending up in the same situation. Don't escape. Let me just give you an example. This friend of mine, she used to lie to her parents to come and hang out with us. And here is the thing, we were not even doing anything wrong. हम बस स्कूल, हमारे जो कॉलेज था उसके बाहर एक दुकान थी, एक जूस की दुकान, तो वहां पे हम बैठते थे और गप्पेबाजी करते थे, एंड दैट्स इट. हम लोग कभी भी कॉलेज से कहीं और बाहर नहीं गए, मतलब कुछ ही नहीं किया, बस कॉलेज के बाहर ही बैठ करके बात करते थे, दैट्स इट. एंड टू कम टू हैंग आउट विद अस, दिस फ्रेंड ऑफ अस, शी हैड टू लाई. तो उसके जो पेरेंट्स थे उसको कहीं जाने नहीं देते थे. सो शी जस्ट हैड टू से कि एक्स्ट्रा क्लास है, प्रैक्टिकल है, ये है वो है करके वो हमारे साथ रहती थी. एंड अगेन वी वर जस्ट सिटिंग एंड टॉकिंग. वी वर लाइक 4 of us, हम चारों लड़कियां बैठती थी, बात करती थी, दैट्स इट. नाउ कट टू few years after, she still had to lie when she got a job as a professor, right? And then she started earning, and then we thought, हाँ तो भाई पैसे वैसे कमा रही है, बट कंडीशन सेम ही थी, राइट? उसको अभी भी घर में झूठ बोल के आना पड़ता था कि कॉलेज में कुछ फंक्शन है, कॉलेज का कोई प्रोग्राम है तो जाना पड़ेगा. फिर उसके घर में उसकी शादी की बात चल रही, तो इसको क्या लगा कि मैं कहीं से भी शादी कर लेती हूँ, इस घर से तो कम से कम निकलूं, राइट? जल्दबाजी में उसने शादी करी. शादी करके वो जिस घर में गई वहां वो इन लॉज के साथ रहती है और उसका बेबी है. और जब इस टाइप में वो वहां पे गई, नाउ हियर इज द थिंग, अभी भी जब हम मिलते हैं तो वो झूठ बोल के ही आती है कि कुछ फंक्शन था, कुछ ये था, कुछ वो था. एंड देन शी इज स्टिल इन द सेम सिचुएशन. एंड देन आई टोल्ड हर कि यार तेरी, तू गवर्नमेंट ऑफिसर है अभी भाई, नौकरी लग गई तेरी, गवर्नमेंट जॉब में है, तू इंडिपेंडेंट है, तुझे किस चीज का वो डर है कि तू अभी वो कर रही है? तो शी टोल्ड मी दिस वन थिंग, शी सेड आई एम एम्प्लॉयड, आई एम नॉट इंडिपेंडेंट. एंड दैट इज समथिंग विच हिट मी हार्ड. ये लड़का या लड़की के बारे में नहीं है, इट्स ओवरऑल. काफी सारे लड़के भी होते हैं जिनको सेम सिचुएशन में रहते हैं, तो वो घर से उनको परमिशन नहीं मिलती रहती, फिर वो शादी कर लेते हैं, उसके बाद उनकी बीवी हमेशा जहर करती रहती है जब भी उनके हस्बैंड को कहीं जाना रहता है. सो वी ऑलवेज लुक फॉर दिस एस्केप. तो एस्केप जब हम किसी चीज से ढूंढ रहे होते हैं तो उसका सोल्यूशन हमें नहीं मिलता, क्योंकि हम भागते रहते हैं उस सिचुएशन से, हम पीछा छुड़ाते रहते हैं. इसमें लाइक आई सेड, इट्स नॉट अबाउट मेल एंड फीमेल, इट्स अबाउट you wanted to leave that area, leave that place, leave that atmosphere, and you want to go somewhere else. So think about it, how do you not escape, how do you solve this problem? और सॉल्व करने के लिए, हाँ, मैंने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा है, मतलब ऐसा नहीं है कि पति रोक टोक करता है, ऐसी भी बीवियां रहती हैं जो कि बहुत कतई जहर रहती हैं, और उनका मूड खराब होगा ही अगर हस्बैंड का कोई प्लान बन जाएगा तो. सो दिस इज समथिंग आई वांटेड टू से, दैट व्हेनेवर यू वांट टू लीव अ सिचुएशन, understand why do you want to leave a situation, because the easiest way is to run and escape, but we do not run from that, because if you are running from one situation and you're going to some other situation, you will still be stuck there.